Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Bushra Bashir. My teaching subject is mathematics. Welcome to my YouTube channel. Chapter number 1, sets, lesson number 10. Topics are binary relation, domain and range. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, बाइनरी रिलेशन को समझने से पहले जो है वो एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप बाइनरी रिलेशन की बात करेंगे तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझा हुआ है तो फिर तभी आप बाइनरी रिलेशन को समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बाइनरी जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आप जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर जो उन्होंने बाइनरी रिलेशन को कैसे डिस्कस किया, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी अगर आपके पास बाइनरी रिलेशन की आप डेफिनेशन पढ़ें, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशन है वो एक सिंपल सी, अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो ये है कि बाइनरी रिलेशन जो है वो सबसेट होगा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है या बी क्रॉस बी है, तो वो उसका सिंपल से क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट जो है वो मैं फाइंड करना आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में सिखा चुकी हूँ, जब हमने पावर सेट पढ़ा था या जब हमने सबसेट और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स जो है वो पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप सबसेट्स बनाएंगे तो वो आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, क्योंकि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए उसमें जब आप बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे तो वो किस में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट और बी सेट गिवन है, ए में बी वैल्यूज़ हैं और बी में 1 3, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, A1 A3 B1 B3, ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके जो अगर मुझे बाइनरी रिलेशन लिखने हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सेट ए से सेट बी का अगर आपने बाइनरी रिलेशन लिखना है तो वो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उन दो सेट्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, कभी होगा कि आपको लिखा जाएगा बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए, यानी बाइनरी रिलेशन जो है वो आपने सेट ए से मतलब है कि आपने ए को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी करना है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बाइनरी रिलेशन लिखें फ्रॉम सेट ए टू बी या फ्रॉम सेट ए टू ए या फ्रॉम सेट ए बी टू बी, तो फिर आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे और बी मल्टीप्लाई बाय बी, यानी सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा दो सेट्स को, जो मैंने कर लिया यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ए मल्टीप्लाई बाय बी है उसमें से अगर आप सबसेट्स बना दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशन के लिए मैं आर यूज़ करी और नीचे जो है वन लिख रही हूँ, यानी कोई भी फर्स्ट रिलेशन अगर मैंने लिखना है तो मेरे पास जो ऑर्डर पेयर है उसमें से मैं कोई भी जो है वो दो जो है वो ऑर्डर पेयर उठाकर अपनी मर्ज़ी से जो है वो अगर मैं सबसेट्स में लिख दूँ तो या एक लिख दूँ, दो लिख दूँ, 3 लिख दूँ, या फिर जो है वो आपके पास 2 लिख दूँ, 1 लिख दूँ या 3 लिख दूँ, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्योंकि सबसेट बनाते हुए हमने सीखा है कि हम सिंगल जो है वो नंबर पहले सबसेट्स में लिखते हैं, फिर डबल्स लिखते हैं, फिर ट्रिपल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सबसेट बनाने का मेथड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी दो जो है वो ऑर्डर पेयर्स लेकर एक सेट में लिख देंगे, तो वो क्योंकि इसी सेट में से है और इस वजह से जो है उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो A1 और B1 जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए जो है आपके पास ए जो ये रिलेशन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से, यानी ये जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो उसी तरीके से सेकंड रिलेशन मैंने लिखा है B1 एंड B3, या मैंने कोई भी दो और जो है वो ऑर्डर पेयर उठाकर एक रिलेशन लिख दिया, तो ये भी किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। अच्छा, पेपर में जो ये क्वेश्चन आता है आपको कहा जाता है कि आप जो है वो बाइनरी रिलेशन लिखें फ्रॉम ए टू बी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन कर देंगे कि आप जो है वो 2 बाइनरी रिलेशंस लिखें या 3 बाइनरी रिलेशंस लिखें, तो जितने बाइनरी रिलेशंस आपको कहा जाएगा उसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर R1 और R2, तो ये 2 बाइनरी रिलेशंस मैंने लिख दिए। उसी तरीके से अगर आपको जो है वो 3 या 4 बाइनरी रिलेशंस लिखने होंगे तो उसी तरीके से आप इनको नंबरिंग देते जाएंगे और उसमें से अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑर्डर पेयर्स जो है वो आप बना के जो है वो अलग अलग सेट्स में लिखते जाएंगे, तो वो आपके बाइनरी रिलेशंस बनते जाएंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, दो चीज़ें और जो है वो आपको समझनी है, एक होता है डोमेन और एक होता है
रेंज। जब आपने रिलेशंस लिख लिया, अब आपसे ये कहेगा फिर आप रिलेशंस आपने लिख लिए, अब इन रिलेशंस का डोमेन और रेंज भी बता दें। तो डोमेन और रेंज जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है आपको समझने के लिए कि अगर आपके पास R1 का डोमेन आपने बनाया, तो मैंने देखिए रिलेशन लिखा A1 B1। अच्छा ये याद रखिएगा, जो डोमेन होता है जो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे, यानी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है A, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्या है B, तो A एंड B जो है वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या वेरिएबल्स लिखे हुए हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं, वो आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा। अच्छा अगर वो रिपीट हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेंज अगर लिखेंगे तो रेंज क्या होगा, अगर फर्स्ट पोजीशन वाला डोमेन है तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन वाला जो है वो क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज क्या आ जाएगी, वन। अब देखिए वन जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, 1 टाइम लिखा है, यानी मेरे पास जो है वो रेंज इसकी क्या आ गई, 1 आ गई। उसी तरीके से सेकंड जो मेरे पास रिलेशन था वो B1 B3 था, तो उसमें जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो क्या है, B लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे पास डोमेन जो होगा वो क्या होगा, इसका B होगा। और रेंज उसकी क्या होगी, क्योंकि सेकंड पोजीशन में 1 एंड 3 नज़र आ रहा है, तो जो रेंज है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 एंड 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है अच्छा ये जो चीज़ है डोमेन एंड रेंज जो है ये आपके पास MCQs में आ सकता है कि आपको ये रिलेशन लिख के दे दें और वो आपसे कहें कि आप इसका डोमेन और रेंज जो है वो आप बताएं। तो ये आपके पास किस में आ सकता है, MCQs में आ सकता है। क्वेश्चंस में ये बहुत कम आता है, और अगर आता भी है तो सिंपल आपके पास लिखा होता है कि आप बाइनरी रिलेशंस लिखें फ्रॉम सेट A टू सेट B, और वो बाइनरी रिलेशंस की आपको जो है वो नंबर बता देंगे कि आप 2 बाइनरी रिलेशंस लिखें या 3 बाइनरी रिलेशंस लिखें, और वो आपने लिखने होंगे। और क्योंकि वो आपने A क्रॉस B में से ही निकाल के लिखने हैं, बना के लिखने हैं, तो वो जो है आपके पास क्या होंगे, सबसेट होंगे A क्रॉस B के। अब अगर आगे वो फर्दर ये कह देंगे डोमेन और रेंज कैसे लिखना है, तो फिर आप रिलेशंस लिखने के बाद उसका डोमेन और रेंज जो है वो इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे।